जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारी इस खास गीता यात्रा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कुरुक्षेत्र की उस महायुद्ध भूमि पर चल रहा संवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बाहरी युद्ध धीरे धीरे आंतरिक युद्ध में बदलने लगा है। अर्जुन की मानसिक उथल पुथल को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के अनूठे सूर छेड़े हैं। पिछले अध्याय 5 में हमने एक बहुत ही सुंदर गूढ़ रहस्य को जाना। हमने देखा कि कर्म योग और कर्म संन्यास वास्तव में अलग नहीं है। कर्म योग तो वह सीढ़ी है जिस पर चलकर मनुष्य कर्म संन्यास की उस परम अवस्था तक पहुंचता है जहां वह संसार रूपी सागर में रहकर भी कमल के पत्ते की तरह पूरी तरह अलिप्त और सूखा रहता है। लेकिन यहाँ आकर अर्जुन के मन में और हमारे व्यवहारिक जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहना, समदर्शी होकर हर जीव में एक ही ईश्वर को देखना सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारने के लिए जिस मन की आवश्यकता है वह मन तो मेरा गुलाम नहीं है। वह तो हवा की तरह चंचल और बेकाबू है। अर्जुन के इसी व्यवहारिक और गहरे संकट का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण गीता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 6 आत्मसंयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। यह अध्याय किसी जंगल में भागने की बात नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर छिपे मन के तूफान को शांत करने की कला सिखाता है। अध्याय के शुरुआत में ही श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि ध्यान में बैठने का अधिकारी कौन है। वे बाहरी दिखावे को फिर से खारिज कर देते हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा का आश्रय लिए बिना केवल अपना कर्तव्य समझकर हर कार्य को करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला, यानी घर बार छोड़कर चूल्हा न जलाने वाला या शारीरिक रूप से चुपचाप बैठ जाने वाला व्यक्ति न तो सन्यासी होता है और न ही योगी। इसके बाद श्री कृष्ण मनुष्य के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी और मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। वे बताते हैं कि आपकी तरक्की या आपके पतन के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा खुद का उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का सबसे अच्छा मित्र है और यही मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु भी। चलिए इसे आज के जीवन के एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वह आपका मित्र है या शत्रु? अगर आप इसका उपयोग ज्ञान अर्जित करने के लिए, गीता सुनने या अपने काम को बेहतर बनाने के लिए करते हैं तो यह आपका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन अगर इसी फोन के नोटिफिकेशन, रील्स और सोशल मीडिया के कारण आप 24 घंटे तनाव में रहते हैं, आपका समय बर्बाद होता है और आपकी मानसिक शांति छीन जाती है, तो यही फोन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ठीक इसी तरह हमारा मन है। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो यह आपको दुनिया की हर सफलता और परम शांति दिलाएगा, क्योंकि यही मन अभी आपके लिए मित्र जैसा है। लेकिन अगर आप मन के नियंत्रण में हैं
तो यह आपको छोटी छोटी इच्छाओं, वासनाओं, गुस्से और डिप्रेशन के दलदल में ढकेल देगा, क्योंकि यह मन अभी आपके लिए शत्रु जैसा है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए तो यह संसार ही वैकुंठ है। आइए मन के इस अद्भुत और गहरे मनोविज्ञान को संगीत की इन सुरीली पंक्तियों में ढालकर अपने भीतर उतारते हैं। कर्म फल की आस तज कर जो कर्तव्य निभाता है, वही सन्यासी वही योगी इस जग में कहलाता है, इस जग में कहलाता है। घर छोड़ना सन्यास नहीं, मन का जितना सन्यास है। जो कर्म में ही प्रभु को देखे, वही ईश्वर के पास है, वही ईश्वर के पास है। खुद का उद्धार करो खुद ही, मन को कभी न गिरने दो। इस जीवन की पावन नैया को बीच भंवर में घिरने न दो, बीच भंवर में घिरने न दो। जीत लिया जिसने इस मन को, मन उसका सच्चा मीत हुआ। हार गया जो इस मन से, वही जीवन में पराजित हुआ, वही जीवन में पराजित हुआ। भगवान कृष्ण केवल किताबी बातें नहीं बताते, वे अर्जुन को एक गाइड की तरह समझाते हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। आज दुनिया भर में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसका मूल स्रोत यही श्लोक है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमयात्म विशुद्धये। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के लिए किसी पवित्र स्थान पर, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत ही नीचा हो, उस पर कुश, मृगछाला या वस्त्र बिछाकर अपना स्थिर आसन स्थापित करें। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। भगवान आगे कहते हैं कि अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा यानी एक ही सीध में रखें और अपनी नज़रों को नाक के अग्रभाग पर टिकाएं, इधर उधर नहीं। कई लोग सोचते हैं कि योग करने का मतलब भूखे मरना या 24 घंटे सोते रहना है। कृष्ण यहाँ पर अति को वर्जित करते हैं और संतुलन का नियम बताते हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का। यह न तो बहुत अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है और न हमेशा जागने वाले का। जिसके भोजन और मनोरंजन संतुलित हैं, जो संतुलित कर्म करते हैं यानी न बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं और न ही बहुत कम काम करते हैं, और जिसके सोने और जागने का समय नियमित है, उसी मनुष्य का योग उसके सारे दुखों का नाश करने वाला बनता है। यानी जिस व्यक्ति का जीवनचर्या संतुलित है, वही योग को करने में सक्षम होता है। दोस्तों, संगीत तभी निकलता है जब सितार के तार बिल्कुल संतुलित यानी न ज़्यादा कसे हों और न ज़्यादा ढीले हों। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का संगीत भी तभी गूंजता है जब आपका आहार, आपकी नींद और आपका काम पूरी तरह संतुलित हो। अति भोजन जो करता है या भूखा ही रह जाता है, अति सोता जो रातों में
या जाग के कष्ट उठाता है, जो जाग के कष्ट उठाता है। योग न उसका सिद्ध कभी, वो केवल दुख ही पाता है। संतुलित आहार विहार से ही जीवन के सूर सज पाता है, जीवन के सूर सज पाता है। जब अर्जुन ध्यान की यह गहरी विधि सुनते हैं तो वे हाथ जोड़कर व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, आप जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह मेरे लिए असंभव सा लग रहा है, क्योंकि यह मन अत्यंत चंचल, उत्पाती, जिद्दी और बलवान है। इसे बस में करना तो मुझे हवा को रोकने के समान अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। अर्जुन का यह सवाल सुनते ही भगवान श्री कृष्ण बहुत करुणा से मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन की बात को नकारते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं। वे बोलते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि यह चंचल मन बहुत ही कठिनता से बस में होने वाला है। लेकिन हे कौन्तेय, इसे 2 हथियारों के द्वारा बस में किया जा सकता है। पहला है अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की गई है। अगर आप एक जंगली घोड़े पर पहली बार बैठेंगे तो वह आपको तुरंत नीचे गिरा देगा, वह इधर उधर भागेगा। लेकिन एक घुड़सवार क्या करता है? क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह रोज सुबह उठता है, घोड़े पर बैठता है, घोड़ा उसे गिराता है, वह फिर बैठता है। बार बार गिरने और बार बार प्रयास करने को अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य का मतलब है आसक्ति का अभाव, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देना, परंतु उदासीन या नफरत भरे मन से नहीं, बल्कि आंतरिक इच्छा से। वही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि चीजों में रहते हुए भी उससे आसक्त न होना है। कमल का फूल पानी में खिलता है पर उससे भीगता नहीं। वैसे ही वैराग्यवान व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आसक्ति में नहीं फंसते। बोले माधव, सत्य कहा तुमने, मन सचमुच बड़ा दीवाना है। हवा की तरह ये भाग रहा, इसका तो यही फसाना है, इसका तो यही फसाना है। पर 2 बाणों से पार्थ सुनो, यह मन भी पकड़ा जाता है। अभ्यास और वैराग्य से ही यह दास तुम्हारा बन जाता है, यह दास तुम्हारा बन जाता है। मित्रों, ध्यान योग का सार यही है कि जो व्यक्ति रोज थोड़ा समय निकालकर अपने अंतर मन में डूबता है, अपने आहार विहार को संतुलित रखता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी अपने अंतःकरण से मुझ में हमेशा लीन रहता है, वही मेरा सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ योगी है। जब आपका मन शांत हो जाता है, तब आपको पूरी सृष्टि में केवल परमात्मा का ही रूप दिखने लगता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, अभ्यास की तलवार उठाओ, अपने मन को जीतो और ध्यान युक्त होकर युद्ध करो। तो प्यारे भक्तों, अगले कुछ दिव्य रहस्यों का पर्दा उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान के एक अगले और अत्यंत गोपनीय स्तर पर ले चलेंगे, जहाँ से भक्ति रस की शुरुआत होती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ हम ईश्वर की परा और अपरा प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो तैयार रहिए,
ज्ञान और विज्ञान का एक नया और अनूठा सूर साधने के लिए। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।